हेलो दोस्तों, सौरभ जोशी जब ब्लॉग कर रहे होते हैं तो अचानक से पीछे एक चीज गिर जाती है। देखने में नॉर्मल लगा, लेकिन जब इसे ध्यान से देखा गया तो कैरी मिनाटी के साथ इस गेम को खेलते हुए ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने इस गेम को खेलना ही छोड़ दिया। भाई ये वीडियो थोड़ा क्रीपी होने वाला है, तो इस वीडियो का मजा लेना है तो एंड तक देखना। नंबर 1, सौरभ जोशी। एक बार वो रामनगर के एक मंदिर पर गए थे जहां वो अच्छे से ब्लॉग कर रहे थे, लेकिन उसी वीडियो में एक ऐसी चीज होती है जिसे देखकर सब शॉक हो गए। सौरभ जोशी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब लोगों ने वो वीडियो देखी तो सब हिल गए। उस वीडियो में सौरभ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि वो कहाँ पे हैं। इतने में पीछे एक काफी भारी कंटेनर अपने आप गिर जाती है, लेकिन उसे गिराने वाला कहीं भी नजर नहीं आता है। तो लोगों को लगता है कि वो पक्का किसी भूत का काम है, लेकिन काफी लोगों को ये भी लगता है कि किसी बंदर ने गिराया। पर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नंबर 2, ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान जिनका रियल नेम है निश्चय मल्हान, उन्हें आप सभी जानते होंगे। इनके यूट्यूब पे 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इनकी स्टोरी टेलिंग वीडियोस भी काफी फेमस है, जिनमें वो अपने साथ हुए रियल लाइफ स्टोरी को शेयर करते हैं। और उनके साथ एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ हुआ कैसे। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने 50 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। ये बात उनके स्कूल के टाइम के है, जब वो 11th क्लास में थे। उनका एक फ्रेंड था जो पढ़ने में काफी अच्छा था, साथ ही वो बच्चों को हैंडलिंग का काम करता था, जो असेंबली करवाते हैं। एनुअल डे का टाइम था, बारिश का मौसम हो रहा था। वो निश्चय और उसका दोस्त अपनी क्लास में चिल करते हुए एक्टिविटी रूम का मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें रूमर था कि उसमें भूत है। मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सोचा कि चलो उस रूम को चेक करते हैं। और जैसे ही वो रूम के पास गए तो निश्चय को एक परछाई सी रूम के अंदर दिखती है, जिसके बाद उन दोनों की फटने लगती है और अंधेरा और बढ़ने लगा। तो दोनों रूम के अंदर देखने की कोशिश करने लगे, और जैसे ही बिजली कड़की तो निश्चय की पैंट से सूसू निकलने जैसी हालत हो गई, क्योंकि उन्होंने अंदर देखा तो एक बच्चा पंखे से लटका हुआ है, जिसकी आंख बाहर निकली हुई है, और वो निश्चय को देख रहा था। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गया और अपने टीचर को बुला लिया, लेकिन टीचर ने जैसे ही इस रूम को ओपन किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। टीचर को लगा वो दोनों मजाक कर रहे हैं, इसकी वजह से टीचर उन दोनों को सुनाकर चली गई और वो दोनों सदमे में ही रह गए। नंबर 3, UK07 राइडर। ये भी एक मोटो ब्लॉगर है जो आज काफी ज्यादा फेमस है और बिग बॉस में भी वो आ चुके हैं। एनीवेज, आज हम बात करने वाले हैं इनके साथ हुए ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जिसे आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बात तब की है जब सिर्फ इनके 1 लाख सब्सक्राइबर थे। एक दिन वो रात को किसी फंक्शन को अटेंड करने जा रहे थे। वो जगह काफी दूर थी, जिसके 2 रास्ते थे, एक लॉन्ग कट और एक शॉर्टकट। उन्हें लगा लॉन्ग रूट के जगह शॉर्टकट रास्ता चूज करना चाहिए, जो जंगल के बीच से होकर गुजर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, उन्हें अजीब लगने लगता है, और कुछ देर बाद उन्हें कुछ बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो घबराहट में फंक्शन को भी नहीं जाते और अपने घर वापस चले जाते हैं। बहुत लोगों को लगेगा कि ये एक स्टंट है, वीडियो फेक है, लेकिन बहुत बार जूम करके देखने पर भी जब बाइक की लाइट्स उस चीज पर पड़ती है, फिर भी कोई शैडो दिखाई नहीं देती, और आप सब जानते हैं कि ऐसी चीजों की कोई परछाई नहीं होती। नंबर 4, कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फनी नहीं था, बल्कि उसका कुछ उल्टा ही था। हमेशा की तरह वो अपने चैनल पर गेम की स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही हॉरर गेम है। ये गेम खेलते हुए उनके रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो खुद चौंक गए, जिसे आप भी देख सकते हैं। और कैरी मिनाटी का रिएक्शन क्या था वो भी। और उसके बाद वो इस गेम को ज़्यादा खेल नहीं पाते, और उसके बाद से वो इस गेम को ज़्यादा खेलते नहीं हैं। उसका रीज़न यही था या नहीं, लेकिन उसके बाद से ज़्यादा ये गेम नहीं खेलते। नंबर 5, थगेश। खुद ही एक बहुत हिट इंसान है, लेकिन जब बात भूतों की आती है तो सबकी फट जाती है। वो ऐसा ही हुआ था ये थगेश के साथ, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ पांडुर जा रहे थे। थगेश के साथ उनके 4 दोस्त थे जो किसी शूट के लिए जा रहे थे। उन्होंने मुंबई से परंदरपुर की ट्रेन पकड़ी और वहां पहुंच गए। वहां जाकर उन्हें एक ऑटो वाला मिला, जिसके साथ वो ऑटो में बैठ गए, और साथ में एक मिस्ट्री शख्स भी बैठ गया, जो ग्रे टी-शर्ट में था। चलते चलते थके हुए अपने होटल गए। सफर की थकान की वजह से वो तुरंत सो गए, और सुबह उठते ही शूट के लिए जाने के लिए उन्होंने एक बस पकड़ी, और बस में बैठते ही वो ग्रे हुडी वाला आदमी फिर से थगेश के आगे बैठ गया, और वो सब चौंक गए।
और वो सब अपनी मंजिल पर उतर गए, जहाँ लाखों लोग एक सर्कल बना रहे थे और उन्हें वही शूट करना था। शूट करने के लिए सब अलग अलग हो गए। तभी इनमें से एक बंदे के पास वो बंदा फिर से आकर खड़ा हो गया। इतने लाखों लोगों के बीच में वो पता नहीं कैसे उन्हें ढूंढ ले रहा था। और जब ये बात सबको पता चली तो सब हैरान हो गए। लेकिन अब उन्हें यहाँ से निकलना था तो ट्रेन स्टेशन पर चले गए। और जब थगेस टिकट लाइन में खड़ा था, जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो फिर से वही आदमी था। इसे देखकर वो डर गए और साइड हो गए। जल्दी से टिकट लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ सारे लोग चले गए। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, कोई भी बंदा नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर में ट्रेन आ जाती है और वो सब लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। भीड़ बहुत थी। थगेस के दोस्त गेट पर खड़े हो गए। इतने में दूसरे दोस्त ने भी जब देखा तो वो सदमे में रह गया, क्योंकि गेट के बिल्कुल सामने वो ग्रे हुडी वाला आदमी खड़ा था, जिसे देखकर सब पागल से हो गए। और कुछ देर बाद वो आदमी उनके डिब्बे में ही आ गया और टॉयलेट में चला गया। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि अगले स्टेशन पर उतरकर डिब्बा चेंज कर लेंगे, तो उन्होंने ऐसा ही किया। सफ़र लंबा था, सीट मिल गई थी और रात भी हो गई थी, जिसकी वजह से सबको नींद आ गई। और कुछ देर बाद लोहे पर कुछ रगड़ने की आवाज़ आ रही थी, जिसे थगेस उठ गए और देखा तो ट्रेन बिल्कुल खाली थी और लास्ट सीट पर फिर से वही आदमी था। लेकिन इस बार हिम्मत करके थगेस उसके पास जाने लगा तो देखा वो चाकू से ट्रेन पर कुछ लिख रहा था, और वो कुछ नहीं बल्कि थगेस का नाम लिख रहा था, जिसे देखकर थगेस डर गया और पीछे हटने लगे। इतने में थगेस के नीचे चिप्स का पैकेट आ गया, जिसकी वजह से ग्रे हुडी वाला आदमी का ध्यान थगेस पर चला गया और वो जोर से थगेस की तरफ मुड़ा। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था, और जैसे ही थगेस ने उसे देखा तो चेहरा बीच से फटा हुआ था और लंबे बाल थे, और वो तेजी से थगेस की तरफ बढ़ने लगा। इतने में सुमित, जो थगेस की दोस्त थे, उनकी आवाज़ आती है। उसे कहते हैं, उठ जा भाई, अपना स्टेशन आ गया है। लेकिन आज तक थगेस को ये समझ नहीं आया कि वो सपना था या सच, क्योंकि वो आदमी दूसरे दोस्तों को भी दिखाई दिया था। नंबर 6, मुंबईकर निखिल्स। नेक्स्ट स्टोरी मुंबईकर निखिल्स की है। ये स्टोरी तब के हैं जब वो ऊटी गए थे और उस दौरान वो एक होटल में रुके थे। होटल काफी अच्छा था और शुरू में तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अक्सर नॉर्मल दिखने वाली चीजें नॉर्मल होती नहीं है। वहाँ पे उनके साथ कुछ अजीब होने लगा था, जिनके बारे में उन्होंने अपने ब्लॉग में जिक्र किया और दिखाया भी। वो रूम में चले गए थे जब अचानक से कुछ लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी थी। सिर्फ यही एक इंसिडेंट नहीं है। एक दिन वो अपने बाइक मुंबई की सबसे हॉन्टेड जगह से गुजर रहे थे, जिसका नाम है RA कॉलोनी। नॉर्मली वो इस कॉलोनी से गुजर रहे थे और उसका कैमरा भी चालू था, जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। और उसके रास्ते में चलते चलते रोड पर अचानक से एक बंदा आ जाता है और वो साइड नहीं हट रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इसके साइड से बाइक निकाल लेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन उसके करीब से उन्होंने इस बाइक को निकाल दिया, जिससे थोड़ी बहुत वो टच भी हो गई थी। तो ऐसा होते ही जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा तो शख्स गायब हो चुका था। निखिल को लगा शायद वो कोई चोर होगा, लेकिन कुछ सेकंड में कोई चोर ऐसे गायब हो सकता है क्या भाई? आप कमेंट करके बताइए इसमें आपका क्या कहना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।